गामा ओरिजिनल थायराइड की समस्या के ऊपर क्या रोल अदा करता है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए और साथ में एक नोटबुक लेकर आप लोगों ने बैठना है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी समस्या है जो हर कोई व्यक्ति इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है और ये स्पेशली महिलाओं के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। तो हर घर में महिलाएं होती हैं, आपकी मदर है, आपकी डॉटर है, आपकी सिस्टर है, तो हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो बिना किसी देरी से आज की मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर एक बार प्लीज आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जी सर एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए। तो सर्चिंग हो रहा है। जी आ रहेगी। जी थैंक यू सो मच सर। गामा ओरिजिनल फॉर थायराइड इश्यूज। देखिए आज के टाइम पर भारत के अंदर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 8 में से 1 महिला ऐसी है जो थायराइड की समस्या से परेशान है, यानी कि पीड़ित है। जब भी हम लोग थायराइड के बारे में बात करते हैं तो हमें 2 प्रकार के थायराइड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हाइपरथायराइड और सेकंड आता है हाइपोथायरिज्म। अब जो हाइपरथायराइड है ये बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है, यानी कि 90% जो लोगों को समस्या रहती है वो हाइपोथायराइड की रहेगी। उनमें से 10% मान लीजिए या फिर 5% मान लीजिए जहां पर आपको हाइपरथायराइड की समस्या देखने को मिलेगी। तो व्हाट इज थायराइड? थायराइड होता क्या है पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है। हमारे गले के बीचों बीच आप लोग टच करके महसूस करके देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। इसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड का काम क्या है कि आपके हार्मोन को रेगुलेट करना। दूसरा आपके मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी को कैसे यूज करेगी, इस थायराइड का काम, इस हार्मोन का ये काम होता है। थर्ड ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है, आपके वेट कंट्रोल में आपकी मदद करेगा। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड का काम करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। T3 और T4 नाम के हार्मोन्स जाने जाते हैं जिनको हम लोग थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर बीचों बीच एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है कि TSH को स्क्रीट करना। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और इससे क्या होता है कि ये आपके थायराइड हार्मोन्स को बनाने में आपकी मदद करता है, जिसको हम लोग T3 और T4 नाम के हार्मोन से जानते हैं। T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपका खाना डाइजेस्ट ही ना हो पाए तो कितनी बड़ी दिक्कत है अपने आप में। तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, यानी कि आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा तो आपका शरीर कैसे काम करेगा। थर्ड ये आपकी किडनी हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस थायराइड हार्मोन का काम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बीमारी क्यों होती है हाइपोथायराइड की, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब आपके शरीर में TSH का जो लेवल है, जिसे हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि हाई हो जाता है, यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड रहता है ये। और इसमें हाई होने की वजह से आपके जो दूसरे हार्मोन हैं जिनको हम लोग T3 और T4 नाम के हार्मोन से जानते हैं,
वो बनाने में दिक्कत आती है, यानी कि उनका लेवल लो हो जाएगा और इसका लेवल हाई हो जाएगा, तो आपको हाइपोथायराइड की बीमारी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग हाइपोथायराइड की बीमारी से बचना चाहते हैं तो टीएसएच का लेवल कम होना चाहिए, ताकि जो बाकी के हार्मोन्स है वो अच्छे से बन सके। अब दूसरा जो हाइपरथायराइड रहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत रेयर रहता है, इसके जो सिम्टम्स रहते हैं कि आपका वजन एकदम से कम हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल दुबले पतले हो जाओगे फर्स्ट वाले में, या फिर आपको अजीब सा डिप्रेशन महसूस होता है, थकावट महसूस होती है शरीर के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ओवर एक्टिव थायराइड होता है। इस केस के अंदर क्या होगा कि इसमें टीएसएच का जो लेवल है वो कम हो जाता है और T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोग थायराइड की बीमारी से बचना चाहते हैं और हाइपर और हाइपो दोनों के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बैलेंस रूप में इनका काम करना, इनका प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थायराइड एक ऐसी समस्या है जो आपके शरीर में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत पहले से ही, बट एक इंसान की आदत बन चुकी है कि जब तक हमें बीमारी बड़े पैमाने पे बाहर नहीं आती है, हम कभी भी अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके शरीर में ऐसा कोई भी सिम्टम महसूस हो रहा है, यानी कि ऐसा कोई भी लक्षण आ रहा है, तो बिना किसी देरी से आप लोगों ने अपना थायराइड का टेस्ट करवाना है। फर्स्ट सिम्टम क्या है, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप लोगों को अपने शरीर को लेकर बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, यानी कि अजीब सी थकावट, कमजोरी, वीकनेस महसूस होगा। सेकंड, आपका जो वजन है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या एकदम से बहुत ज्यादा घट जाएगा, दोनों ही केसेस के ऊपर। आपकी जो स्किन की बाहर की लेयर है, मान लीजिए मेरी हाथ की स्किन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो जाएगी, या रैशेस पड़ जाएंगे, या फिर आपकी स्किन बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके महिलाओं को जो पीरियड्स की समस्या बहुत इनरेगुलर देखने को मिलेगी, यानी कि पीरियड्स जो आपको महीने में एक बार आने चाहिए, वो हाइपोथायराइड के चलते आपकी पीरियड साइकिल में बहुत दिक्कत आती है। 2, 4, 5 महीने के गैप में आपको पीरियड्स आते हैं। ये तो इसके वार्निंग साइन हो गए कि इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकती है थायराइड की वजह से, आपको हार्ट का इश्यू हो सकता है, यानी कि आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, आपको ओवरऑल हार्ट की समस्या देखने को मिलेगी। अब मैंने क्या बोला कि जो ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये आपकी हड्डियों को सपोर्ट करते हैं, यानी कि बोन हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और अगर आपकी थायराइड कंट्रोल नहीं रहता है तो ये आपके जॉइंट्स में इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों में इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो आपको मल्टीपल बॉडी में पेन रहेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन रेगुलर पीरियड्स, यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आनी चाहिए, वो हाइपोथायराइड की वजह से नहीं आ पाती है, तो महिलाओं को बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है, यानी कि प्रेगनेंसी रिसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। और इन केस अगर बच्चे का कंसीव कर भी जाती है महिलाएं, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि डिलीवरी के टाइम पर जो बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बच्चे में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जो हार्मोन है ये बच्चे की ग्रोथ में, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो हमें समय रहते इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और सीरियस होकर काम करने की आवश्यकता है। सबसे बुरी बात क्या है कि 60% महिलाएं भारत के अंदर अपना चेकअप ही नहीं करवाती हैं। तो हमें एक डर बैठ चुका है, उस डर को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है। थायराइड को हम लोग ठीक कर सकते हैं अपने सही तरीके के खान पान के साथ, एक अच्छी डाइट लेकर, दूसरा डेली बेसिस के ऊपर गामा खाकर, और थर्ड अगर हम लोग 3 से 4 रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी प्रॉपर
प्रॉपर मेडिकेशन ले तो थायराइड को हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और लाखों लोगों को रिजल्ट आए भी हैं। बट हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर, जैसे कि हमारा मिशन है स्वास्थ्य क्रांति का, और स्वास्थ्य क्रांति का मिशन ये कहता है कि हमें बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है, बीमारी आने से पहले अपने प्रिकॉशंस लेकर चलना, यानी कि इलाज से बेहतर है बचाव। तो मैं कहना चाहती हूँ कि 6 महीने में या फिर साल में एक बार अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं जिन लोगों की आयु 18 साल से ऊपर है, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर गतिविधियां चल क्या रही हैं। चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट अपनी सेहत को देखते हुए हमें थायराइड का टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल को प्रोड्यूस किया गया है। गामा एक प्रकार का हीरो प्रोडक्ट है। जो लोग पहली बार इस सेशन के अंदर आए हैं, जिनको नहीं पता कि गामा खाने से क्या क्या फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं, तो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूंगी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हर कोई व्यक्ति स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेगा। गामा हैज मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि गामा खाने से अनेकों आपको फायदे मिलते हैं आपकी सेहत को लेकर। फर्स्ट, ये आपके शरीर के अंदर जाकर हाई ब्लड शुगर को कम करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा। थर्ड, इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है। जो लोग मोटापे के शिकार हैं तो मोटापे को कम करने में आपकी मदद करेगा। आपके शरीर के अंदर जाकर गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। आपकी त्वचा में निखार लाता है। आपकी जितनी भी पेट की समस्याएं हैं उससे आप लोगों को राहत देता है। आपकी जो ओवरऑल हार्ट की हेल्थ है उसको सपोर्ट करने का काम करेगा। लीवर की सुरक्षा करता है। और आज का हमारा टॉपिक है कि ये आपके हाइपोथायराइड की समस्या के ऊपर काम करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं, अन्य देशों में गामा के प्राइस कितने हैं, तो बहुत ही महंगे दामों में सेल किया जाता है। आपके सामने प्राइस है 2000 से लेकर 4000 की कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी सेल होती है। जापान में गामा ओरिजिनल को एंटी एंजाइटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन लोगों का दूर होता है गामा खाने से, तो बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। गामा ओरिजिनल साइंटिफिकली प्रूवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरिज्म, यानी कि कोई कही सुनी बातें नहीं है, हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन है कि गामा हाइपोथायराइड की समस्या के ऊपर काम करता है। जब भी हम लोग इसका कैप्सूल खाते हैं तो हमारे जो ब्रेन के आसपास का एरिया है वहां से ये स्ट्रेस को कम करेगा और ये हमारे हाइपोथैलेमस में, यानी कि मिड यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, वहां पर जाकर इसका कैप्सूल हिट करता है और ये TSH को डायरेक्टली रेगुलेट करेगा, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको डायरेक्टली सिग्नल देता है ताकि वो T3 और T4 नाम के हार्मोन्स को बना सके। तो इस लेवल का गामा आपके शरीर में जाकर एक मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट के क्या व्यूज है गामा को लेकर, यानी कि इंडिया के टॉप डॉक्टर्स बताते हैं कि गामा ओरिजिनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक भास्कर बहुत ही जाना माना भारत का न्यूज पेपर है, जहां पर डॉक्टर SP जी जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बताया कि जो थायराइड पेशेंट रहते हैं उनके लिए जो उनका खान पान है, यानी कि डाइट जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा का इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइपोथायराइड के पेशेंट के ऊपर बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और आपके थायराइड हार्मोन को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं, बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट है, उन्होंने बताया कि गामा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाइपोथायराइड के पेशेंट के ऊपर काम करता है, साथ ही साथ ये हमारी दिल की सेहत को सही रखने में हमारी मदद करेगा और गामा खाने से मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो चलिए, हाइपोथायराइड और शुगर के मरीजों के लिए रामबाण है, एक बार डॉक्टर के स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients suffering from hypothyroidism and diabetes
or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा खाने से मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मीटिंग के अंदर टाइम की कुछ थोड़ी सी लिमिट रहती है, तो अगर सर की पूरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन कीजिए, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर सर की सारी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। गामा ऑरिजिनॉल भारत सरकार द्वारा बताया गया कि एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर मैं गामा के स्टेटस के बारे में बात करूं पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा कंट्रीज ने इसको मान्यता दे रखी है। 100+ कंट्रीज ने रिकमेंडेशन दे रखी है। उनमें से कुछ मेजर कंट्रीज हैं जैसे कि यूके है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, जापान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी कंट्रीज है जहां पर गामा को मान्यता दे रखी है। अगर मैं इसके टेस्टिमोनियल्स के बारे में बात करूं, हमारे पास ऐसे लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने बताया कि थायराइड की समस्या से उनको बहुत अच्छी राहत मिली है गामा खाने से। एक बार हम लोग इन टेस्टिमोनियल्स के ऊपर नजर डालेंगे, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे मिसेज को 5 महीने से हम ओरोमाल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को, तो मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। अभी थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारे सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो जिस दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड परेशान किए, तब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमने 32 के महीने से महीना खाना बंद किया, उसका असर ये हुआ कि थायराइड से जो शिकायत हुई उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। मेरे फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म, अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे। थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था
वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ। मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है। अब मेरी सेहत पे बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था। लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है, आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कंप्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। देखिए, गामा खाने से अल्टीमेट रिजल्ट आए हैं लोगों को थायराइड की समस्या के ऊपर। बहुत शानदार तरीके से लोगों की रिकवरी हुई है। लाइफस्टाइल प्लान फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो डाइट है, जो आपका खान पान है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके थायराइड को मैनेज करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कीजिएगा हर कोई व्यक्ति। देखिए, थायराइड पेशेंट ने क्या करना है, सबसे पहले अपना खाने का नमक बदलना है। आपने हिमालयन सॉल्ट या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है अपने खाने में। दूसरा, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आपने घड़े का पानी पीना है सिंपली। और थर्ड, सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच फिजिकली राइस ब्रान ऑयल को डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम करना है। दूसरा, आप लोगों ने अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, दालों का इस्तेमाल करना है। इम्पॉर्टेंट फूड फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट, देखिए आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर 4 काजू खाने हैं। जो हाइपोथायराइड का पेशेंट है उसने 4 काजू डेली बेसिस के ऊपर खाने हैं। और रात को सोने से पहले जो पंपकिन सीड होते हैं, जिसको हम लोग कद्दू के सीड भी कहते हैं, ये रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में इनको भिगोने के लिए डाल देना है और सुबह उठकर उस पानी को पीना है। और साथ में जो ये सीड्स है इनको भी चबाकर खा सकते हैं आप लोग। तो ये आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। दूसरा, आपने कौन कौन सी चीज से परहेज करना है, यानी कि अवॉइड फूड इन हाइपोथायराइड के कंडीशन के अंदर। तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, जब तक आप लोग अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका थायराइड मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आपने दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है। जो हाइपोथायराइड के पेशेंट है, चाहे हाइपर है चाहे हाइपो है, दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है। आपने सोया से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना है। जैसे कि आप लोग लोबिया खाते हैं या फिर सोया मिल्क पीते हैं या सोयाबीन की बड़ियां खाते हैं, तो ये सब चीजें नहीं खानी है। ना ही सोया वाला पनीर खाना है। जितनी भी गोभी रहती है, चाहे वो ब्रोकली है, चाहे वो पत्ता गोभी है, चाहे वो कैबेज है, आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और जितने भी बाहर की चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, ये बिल्कुल नहीं खाना है। और गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी नहीं करना है। प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। ये 4 से 5 चीजें जो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। चाय और कॉफी को 4 से 5 महीने के लिए बिल्कुल भूल जाएं, यानी कि दूध से बनी हुई कोई भी चीज आपने नहीं खानी है। अब देखिए, दूध को रिप्लेस किसके साथ कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि दूध नहीं पियेंगे तो कुछ भी आप लोगों ने नहीं खाना है। दूध की जगह आप लोग दही खा सकते हैं, राइट। और गेहूं के आटे की रोटी की जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, मिलेट्स के आटे की रोटी खा सकते हैं, जवार के आटे की रोटी खा सकते हैं, अमरंत के आटे की रोटी खा सकते हैं, रागी के आटे की रोटी खा सकते हैं। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोग अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। साथ में अगर आपकी कोई भी रेगुलर ट्रीटमेंट की दवाई चल रही है, जैसे कि थायराइड की अगर कोई दवाई चल रही है, तो आपने उसको कंटिन्यू करना है गामा के साथ साथ, और उसके डोसेस को रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करना है। मैनेज योर वेट, यानी कि अपना वेट भी मैनेज करना है। और सन बाथ लेना है। कम से कम आप लोगों ने 10 से 15 मिनट जो सूरज की पहली किरणें होती हैं वहां पर बाहर जाकर बैठना है। उससे आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बनना स्टार्ट होता है, उसकी मेकिंग में मदद मिलती है। 40 मिनट डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। 20 मिनट आप लोगों ने योगा करना है। योगा में ये 4 आसनास आप लोगों ने जरूर करने हैं। पहला आसना आता है हमारा कैमल पोज, जिसको हम लोग उष्ट आसना कहते हैं। ये आपने डेली बेसिस के ऊपर करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हर कोई व्यक्ति इसके 5 से 6 बार इसको डेली बेसिस के ऊपर करेगा। 5 से 6 टाइम आपने करना है। उसके बाद सेतु बंदना आसन करना है, जिसको हम लोग ब्रिज पोज कहते हैं। ये भी आप लोगों ने
4 से 5 बार करना है रिपीट, तो ये आपका होना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। थर्ड आसन है कि आप लोगों ने सर्वांगना आसन करना है। इसमें लोअर बॉडी आपकी नीचे रहेगी, लोअर बॉडी ऊपर रहेगी और अपर बॉडी नीचे रहेगी। तो इस तरीके से अपने आप की बॉडी को स्ट्रेच करना है। और आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर बाहर जाकर यानी कि अनुलोम विलोम करना है, या फिर आप लोगों ने कपाल भारती उज्जयी प्रणाम करना है। तो ये कुछ प्रणाम हैं जो आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म करने हैं। 4-5 टाइम आप लोग डेली बेसिस के ऊपर करेंगे। कपाल भारती आप लोग कर सकते हैं, और ये सब आप डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, साथ में गामा खाते हैं, साथ में अपनी डाइट को फॉलो करते हैं। और अगर कोई एलोपैथी की दवाई आपकी ऑलरेडी चल रही है उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको थायराइड की समस्या में राहत मिलेगी। बेसिक थिंग्स ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, अगर आप लोग हमेशा फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें अपनी डाइट के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हम हर चीज में अपना फायदा और नुकसान देखते कि नहीं देखते हैं, बट जब हमारी हेल्थ की बात आती है तो हम क्यों ना अपना फायदा और नुकसान नहीं देखते, हमें देखना चाहिए। क्योंकि जैसा आप लोग खाओगे वैसा ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड बैक करेगी। अच्छा खाओगे अच्छा महसूस होगा, गंदा चीज खाओगे तो पेट हमेशा अपसेट रहेगा। तो हमेशा हेल्दी खाएं, ईट ऑलवेज हेल्दी। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। देखिए, हमेशा लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। लाइफ में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। लाइफ में चीजें आपके फेवर में भी होती है, अगेंस्ट में भी होती हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे आपका दिमाग जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रखें कि हम कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अच्छी नींद लीजिए, पानी की इंटेक को बढ़ाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डेली बेसिस के ऊपर गामा खाना है, और साथ में रूटीन चेकअप करवाना है। अब जब भी हम लोग खान पान की बात करते हैं तो सही कुकिंग ऑयल का चुनाव हमें करना आना चाहिए। और हमारी हेल्थ को देखते हुए हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑयल है हेल्थ गार्ड फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल। क्यों कहा जाता है ये सबसे बेस्ट ऑयल है? इसके पीछे भी रीजन है। कोडेक्स इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया। इस कमीशन का काम क्या है कि जो रिफाइंड ऑयल में 3-MCPD एंड GE पाया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, यानी कि आपकी सेहत को खराब करता है। तो इस कमीशन का काम क्या है कि इसकी लिमिट को रेगुलेट करना, मिनिमाइज करना, कंट्रोल करना, ताकि आपकी सेहत के ऊपर नुकसान देखने को ना मिले। अब टॉक्सिकोलॉजी जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं, क्योंकि अगर 3-MCPD की मात्रा ज्यादा है तो ये आपकी किडनी को खराब करेगा। सेकंड, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं उनको खराब करता है, यानी कि कमजोर बनाता है। थर्ड, आपको कैंसर जैसी समस्या देखने को मिलेगी। एंड फोर्थ, आपको फर्टिलिटी का इशू रहता है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। नो डाउट मार्केट के अंदर आपके पास हजारों तेल के ऑप्शन है, बट इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, किसी के अंदर भी कोडेक्स को फॉलो नहीं किया जाता। एक ऐसा मात्र ऑयल है हेल्थ गार्ड फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल, जहां पर कोडेक्स को फॉलो किया जाता है और साफ साफ लिखा गया है कि कंप्लाइज विद न्यू यूरो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर 3-MCPD एंड GE। इसलिए कहा जाता है कि देश का सबसे उत्तम ऑयल है। अब देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, 90% लोगों को गामा खाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि 10% आपकी जीवन शैली लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है। जीवन शैली का अगर मैं सिंपल भाषा में आपको मतलब समझाऊं तो क्या होता है? टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से अपने काम को कंप्लीट करना। तो 90 + 10% कितना बनता है? 100%। और हमारा मिशन है स्वास्थ्य क्रांति का, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके माध्यम से ही स्वास्थ्य क्रांति पॉसिबल है। हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस क्रांति के अंदर काम करने की आवश्यकता है और लोगों को गाइड करने की आवश्यकता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हर कोई व्यक्ति स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेगा। शेयर 6 पॉइंट ऑफ योर नॉलेज। देखिए, आप इन 6 पॉइंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गामा के बारे में बता सकते हैं कि गामा हमारी नीड क्यों है, क्यों हम लोगों को इस प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि गामा
भारत में पहली बार उपलब्ध हुआ है। यह एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है और वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता दी है। लोगों को लगता है कि ये कैप्सूल फॉर्म में आता है तो कोई दवाई है, बल्कि ये कोई दवाई नहीं, एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। यह हर भारतीय की जरूरत है, द नीड ऑफ एवरी इंडियन, क्योंकि यह अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और उपचार में सहायक है, यानी कि वन सॉल्यूशन है फॉर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके हर लाभ पर हजारों वैज्ञानिक अध्ययन और 200 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं। इसे देश के 23 टॉप डॉक्टरों का समर्थन प्राप्त है और यही वजह है कि यह एकमात्र प्राकृतिक उत्पाद है जिस पर डॉक्टरों की सबसे ज्यादा स्टेटमेंट दर्ज हुई हैं और इस पर एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। लाखों लोग रोजाना इसके 2, 4, 6 कैप्सूल लेकर आज सोए को स्वस्थ और रोगमुक्त बना चुके हैं। तो आप इन 6 पॉइंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गामा के बारे में बता सकते हैं। उन्हें यह 3 मिनट की वीडियो दिखाएं कि हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय क्या है। अब देखिए, गामा जो है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्वस्थ लोगों के लिए, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अस्वस्थ लोगों के लिए भी है। अब मैंने आपको आज थायराइड की समस्या के ऊपर डाइट चार्ट को शेयर किया कि आपने क्या खाना है, कौन सी चीज से परहेज करना है। वैसे ही अलग अलग बीमारी के ऊपर मैडम द्वारा जीवन शैली के बारे में बताया है कि अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो उसको क्या खाना चाहिए, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो कोलेस्ट्रॉल को पेशेंट को क्या खाना चाहिए। तो डाइट चार्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर डाइट चार्ट की बुक को भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्थ गार्ड चैनल के ऊपर हमारे टेस्टिमोनियल्स वीडियो जो आप लोगों को दिखा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास गामा की डिब्बी है तो गामा के डिब्बे के ऊपर यहाँ पर एक साइड नोट लिखा गया है, इवन स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस साइड नोट के ऊपर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी हाई बीपी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, हाइपोथायराइड, डिप्रेशन की दवाई खा रहा है तो ऐसे लोगों ने अपनी दवाई के साथ साथ गामा का कैप्सूल ऐड ऑन करना है, क्योंकि गामा खाने से या तो आपकी दवाई की डोसेस कम हो जाएगी या आपकी दवाई को ये टोटली खत्म कर देगा, यानी कि एलिमिनेट कर देगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से गामा खाने से आप लोगों को रिजल्ट आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गामा का इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज इट। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, जो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं और आगे जाकर हेल्दी रहना चाहते हैं, आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा के इंटेक करने, एक सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और एक रात के खाने से पहले पानी के साथ। सेकंड केस आता है जिनको समस्या है बट मीडियम लेवल के ऊपर है, उन लोगों ने 4 कैप्सूल गामा खाने हैं, 2 सुबह पानी के साथ, 2 रात के खाने से पहले पानी के साथ। थर्ड केस आता है जिनको समस्या बहुत क्रिटिकल है, मान लीजिए किसी की सालों साल से दवाइयां चल रही हैं, बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कैंसर की समस्या, पैरालिसिस का अटैक आ रखा है, उस केस में आप लोगों ने 6 कैप्सूल गामा के खाने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ गामा देना है। और यहाँ पर 2 डाउट बहुत ही कॉमन आता है कि मैम गामा और खाने के बीच में कितना टाइम का गैप रहना चाहिए। तो 5, 10, 15 मिनट का आप लोग गैप ले सकते हैं। दूसरा एक और सवाल आता है कि मैम इन केस अगर हम लोग कभी कभी बिफोर मील गामा लेना भूल जाते हैं तो क्या आफ्टर मील गामा खाया जा सकता है। तो यस, आप लोग खा सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि बिफोर मील गामा लेना स्टार्ट करें। अब जो लोग मेरे साथ फोन से कनेक्टेड हैं या फिर लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, अपने फोन में यूट्यूब आप लोगों ने ओपन करना है ताकि मैं आपको टूल्स के बारे में बता सकूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। आप लोगों ने सर्च करना है YouTube के ऊपर, आप देख पा रहे हैं, मेरा आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। आप सर्च करेंगे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा मैम के चैनल को, इस प्रकार से जैसे मैंने सर्च किया। तो यहाँ पर इस चैनल को फॉलो करना है, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। जिसको लिखना नहीं आता है वो बोलकर भी टाइप कर सकता है, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। वहां पर सब्सक्राइब करना है। और आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि वीडियोस है, शॉर्ट्स है, प्लेलिस्ट एंड पोस्ट है। प्लेलिस्ट के ऊपर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग बीमारी को लेकर जीवन शैली के बारे में बताया गया है, जो पेशेंट को आप लोग फॉलो अप करवा सकते हैं या फिर डाइट चार्ट की बुक से डाइट चार्ट बनाकर दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बीमारी के बारे में समझाया गया है कि अगर
बीमारी होती है तो क्यों होती है, उसका पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि देखिए आज के टाइम पर लोग सफर तो कर रहे हैं बट सीरियस होकर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने शरीर के ऊपर सीरियस होकर काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको सीरियसनेस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी को बीपी की समस्या है तो उसको समझाना इंपॉर्टेंट है कि भाई समय रहते उसको कंट्रोल करें, क्योंकि कंट्रोल नहीं किया आंखों की रोशनी जाना स्टार्ट हो जाएगी, किडनी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, मेमोरी काम करना बंद कर देगी, अचानक से पैरालिसिस का अटैक आने के चांसेस हाई हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, साइलेंट अटैक आ सकते हैं। तो बीमारी की सीरियसनेस के बारे में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर लोगों को। उसके बाद वीडियोस के ऊपर आप लोग जाएंगे तो वीडियोस के ऊपर यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो है जो आप लोग दिखा सकते हैं कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, उनका भरोसा, उनके रिकमेंडेशन है। तो जब भी आप लोग फील्ड में जाते हैं तो आप इस वीडियो को एज अ टूल इस्तेमाल कीजिए। आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग स्टेटमेंट है। जैसे किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती है तो नींद लाने के लिए हमें क्या क्या करना, उपाय करने चाहिए, गामा इसके ऊपर कैसे काम करता है, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी ने बताया है। महिलाओं को पीसीओडी की समस्या बहुत कॉमन रहती है तो उसके ऊपर डॉक्टर अनीता गुप्ता द्वारा बताया गया है। पेट की समस्या के ऊपर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी ने बताया गया है। तो आप लोगों ने सब वीडियोस को देखना है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि देखिए बैठने का एक तरीका होता है, सोने का एक तरीका होता है, तो अपनी बॉडी के पोस्चर को कैसे आप लोग सही कर सकते हैं। मैं आपको मीटिंग के अंदर बताती तो हूँ कि पानी की मात्रा को बढ़ाएं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पर मैडम द्वारा बताया गया है क्या इतना पानी पीना काफी रहेगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, 10 मिनट की वीडियो है, कितना कुछ आपको सिखाता है ये सब चीजें। उसके बाद वेट कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद अगर आप लोगों को भूख भी लगती है तो कौन कौन से स्नैक्स आपकी हेल्थ को लेकर अच्छे रहते हैं। सांस लेने का मैजिकल इम्पैक्ट क्या होता है डेली बेसिस के ऊपर। संचार्ज कैसे आप खुद को करें। सुबह उठ के कौन कौन से जूसेस हमें पीने चाहिए। कैसे भगवान को ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए। हंसने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो आपकी शरीर के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में आपको समझाने में मदद करते हैं और ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। और जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, हमेशा खुश रहता है, अपने ऊपर काम करता है, वो हमेशा हेल्दी भी रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है और हर चीज के नोट्स बनाएं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, लोगों को भी इस तरीके से गाइड करें। उसके बाद दूसरा हमारा चैनल है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल, इसके ऊपर जाना है और इसको फॉलो करना है। देखिए जो भी मैं आपको चैनल बता रही हूँ इनको एज अ टूल इस्तेमाल कीजिए। अब मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं क्या मैम गामा वजन कम करता है, तो ये करता है, ऑलरेडी इसके ऊपर रिजल्ट है, वेट लॉस के ऊपर काम करेगा। क्योंकि वजन क्यों बढ़ता है, जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, या बॉडी के अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, या बॉडी के अंदर दर्द सूजन है, तब हमारा वेट बढ़ता है। ये वेट कंट्रोल करता है। आपके शरीर में जो सिस्ट होते हैं यानी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। स्किन सोराइसिस के ऊपर अच्छे रिजल्ट आए हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं हर्नियों की समस्या, हाई बीपी, लो ब्लड प्रेशर, पैरों की सूजन, किडनी स्टोन यानी कि सांस की तकलीफ हुई खत्म, राइट। कैंसर के ऊपर अच्छा रिजल्ट आया, सालों पुराना घाव हुआ ठीक, माइग्रेन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग कि गामा एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि जो शरीर में कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करना। और आप खुद सोचिए कि जब शरीर में कोई कमी ही नहीं होगी तो बीमारी क्यों होगी। तो इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस है गामा को लेकर। किसी को एनर्जेटिक महसूस होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो एज सच मुझे अभी तक कोई हेल्थ इशू नहीं है, बट गामा के 2 कैप्सूल मैं भी खाती हूँ, एक सुबह एक शाम को, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। लाइट बॉडी को लेकर बहुत हल्का महसूस होता है। मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो ये अपने आप में ही हर व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस है गामा को लेकर। उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाएंगे, प्लीज नोट डाउन करें, www.original.in। इस तरीके से आपने क्लिक करना है। होम पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स है, प्रेस की कवरेज है, रिव्यू आर्टिकल्स है। हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर गए तो यहाँ पर हर बीमारी के ऊपर स्टडीज को कंडक्ट किया गया है, कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट है और कंपनी के खुद के क्लिनिकल ट्रायल्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स की रिकमेंडेशन है। तो आज का हमारा टॉपिक था
हाइपोथायरॉइड के ऊपर। तो यहाँ पे स्टडीज रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ गामा हाइपोथायरॉइड के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाइपोथायरॉइड के ऊपर स्टडीज है जो लोगों को दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स है, यानी कि इंसानों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं। तो ये अलग अलग बीमारी के ऊपर, जैसे कि ये हाइपोथायरॉइड है तो हाइपोथायरॉइड के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल जो आप लोगों को दे देते हैं, इसको लिंक को आप लोग क्लिक करके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेस की कवरेज है, प्रेस की कवरेज द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टीवी, इंडिया नैरेटिव, ब्रिटिश इंडिया और जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है वहां पर आए दिन गामा से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो आज इस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि गामा जो हाइपोथायरॉइड की समस्या के ऊपर क्या रोल अदा करता है। देखिए अल्टीमेट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास है सब कुछ, पता आपको सब कुछ है, आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आपके पास टूल्स बुक हैं, आपके पास टूल्स यूट्यूब के ऊपर है कि अगर कोई डाउट आता है तो कैसे हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, मैडम की वीडियोस हैं, बस आपको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। आप जितना मर्जी सुन लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक सुनते ही रहिए आप लोग, बट जब तक आप लोग फॉलो ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। और फॉलो करने का मतलब क्या है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर 4 महीने के लिए 4 चीजों को फॉलो कर लीजिए। एक तो अगर आपकी कोई एलोपैथी की दवाई चल रही है उसको कंटिन्यू कीजिए 4 महीने के लिए, साथ में गामा का कैप्सूल ऐड ऑन कीजिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। थर्ड, अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। फोर्थ, अपनी दिनचर्या को मेंटेन कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो 4 महीना 4 चीजों को फॉलो करेगा, 4 महीने बाद अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाए, टेस्ट करवाएं, आपकी रिपोर्ट में आपको डिफरेंस दिखेगा। बट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक दिन फॉलो करेंगे दूसरे दिन छोड़ देंगे तो ऐसे रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। देखिए आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, अपने लीडर से झूठ बोल सकते हैं, बट कोई व्यक्ति अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें अगर आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गामा, बहुत अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है, बहुत अच्छा हेल्थ गार्ड है, लाखों लोगों को रिजल्ट आए हैं, तो आपको भी रिजल्ट जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को गामा खाने से कोई भी रिजल्ट आया है तो प्लीज अपनी वीडियो को ऑन कीजिएगा। ऑन करके आपने बोलना है क्योंकि इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाखों लोग इसको देखेंगे, लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे। जो प्लीज तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो अपना टेस्टिमोनियल, अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर एंड ओवर टू यू सर। देखिए जिनको गैस की समस्या उनको हल्का सा गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, जैसे कि अभी बरसात का मौसम है तो आप नॉर्मल पानी की जगह आप लोग गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली नहीं है, बट ज्यादा गर्म पानी के साथ गामा नहीं लेना। कौशल कुमार जी, ठीक है जी सर। जी खूब खूब धन्यवाद मैम, भाई सारी बातें हमने बताई कि हाइपोथायराइड के बारे में कौन सी निशानी वो जो शुरुआत होती है तो थकावट होता है, वजन बढ़ता है या कम होता है, ऐसी कई बात, हमारी खान पीन कैसा होना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, ऐसी कई बात आपने बताई।